कुछ घराने जो इस ज़िंदगी को लेकर बहुत सी बरक़ात को हासिल करेंगे। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि हम लोगों तक पहुँचें और उन्हें दिखाएं कि घरानों में मुश्किलात आती हैं, हर तरह की रुकावटें आती हैं। और जैसे पास्टर साहब ने बताया कि उन्हें कब्रिस्तान में कैसी मुश्किल नज़र आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया, घबराए नहीं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदा में देकर अपने आप को बिल्कुल बदल कर रख दिया। और आज हर एक उन्हें जानता है, पहचानता है। और मेरे देखने वाले घरानों से यही दरख्वास्त है कि कोई भी मुश्किल आए, आप अपने घरानों से जुड़े रहें, क्योंकि घरानों में जुड़े रहने से ही हमारे लिए बरकत है। आपने जैसे बताया कि बाजी प्रस्तिश करती हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इनसे थोड़ा सा गीत सुने। सना जलाल खुदावंद के नाम को मिले। आइए हम प्रस्तिश करेंगे। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। आ पाक रूह, पाक रूह, मेरे मददगार ए रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, मेरे मददगार ए रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हजूर। जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब। खुदावंद आपको और इन राहों पर आगे ले जाए। हम जानना चाहेंगे कि आप जब भी अपनी खिदमत के लिए बाहर जाते हैं, तो घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो लुक आफ्टर करता हो, या फिर आप इन्हीं के भरोसे पे या इन्हीं के सर पर सारा वज़न छोड़ जाते हैं? सवाल तो बड़ा खूबसूरत है। सबसे पहले तो आप और हम बतौर मसीही और बतौर ईमानदार ये बात जानते हैं कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत है, बस अगर वो ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना भी बेकार और बेमायनी है। तो सबसे पहले तो हम उसकी प्रोटेक्शन में होते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी वालदा हैं, हमशीरा हैं, मेरी वाइफ हैं, ये तीनों ख़वातीन एक मजबूत सतून की मानद मिलकर मेरे ख़ानदान और मेरे घराने की केयर भी करती हैं। और खुदावंद का शुक्र है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ख़वातीन के बगैर ना घरानों में रौनक है, ना दुनिया में रौनक है, और ना ही खूबसूरती है। और इस सिलसिले में यह है कि बराबर है, और खुदावंद का शुक्र है कि मददगार के तौर पर खुदा ने बनाया है। तो अगर मेरी खिदमत यहाँ तक है तो मेरी वालदा हैं, मेरी हमशीरा हैं और मेरी वाइफ हैं, इनकी दुआएं हैं, इनका साथ है, इनकी सपोर्ट है, तो ये
खुदा उनका शुक्र। हाँ जी, इस सवाल में से मैं यही जानना चाह रहा था कि आपके साथ पूरा घराना खिदमत में शामिल है, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि कौन सा रिश्ता किस तरह आपको सपोर्ट कर रहा है और ख़िदमत में किस तरह आपके साथ है? थैंक यू वेरी मच। मेरी वालदा बेसिकली 40 साल उन्होंने मुबशराना खिदमत को सरअंजाम दिए, मेरे वालिद साहब के साथ भी, अंदरूनी शहर गैर अक़वाम में भी, और उनकी माली तौर पर, रूहानी तौर पर और हर हवाले से बड़ी सपोर्ट रहती है मेरी। और उसके साथ मेरी हमशीरा है, मैं वो भी एवेंजलिस्ट हैं, रेहाना मुनव्वर उनका नाम है, और वो एक स्कूल टीचर हैं, और मेरी फाइनेंशियल सबसे बड़ी डोनर वो है मेरी खिदमत में। तो खुदा उनका शुक्र है इस बात के लिए। मेरी वाइफ हैं, दुआ करती हैं मेरे साथ, खिदमत में शाना बशाना होती हैं, परस्तिश करती हैं, वुमेंस की जो मीटिंग्स होती हैं, ये मिनिस्ट्री है उसको ये रन करती हैं, और बहुत सारी और इनकी जो तजावीज़ और आरा होती हैं उस वो भी मेरे लिए बड़ी मावन होती हैं। और छोटे भाई हैं वो भी नदीम सुहेल, वो भी इवेंजलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, और वो हमारी मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मीडिया और दीगर मामलात को देखते हैं। जी सर, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपके घराना आपके साथ साथ है और आपके वालिदैन आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसमें साबित हुए, आप उनसे ही मुतासर हैं, ज़िक्र किया। इसके अलावा क्या ऐसी कोई शख्सियत है जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हों? बिलाशुबा इसके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, और मुझे ये खुशी होगी इस बात को बताने में कि मुझे आर भी महसूस नहीं हो रही। 2 से 3 शख्सियात हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को मेरे ख़ानदान से हटकर मुतासर किया, और ये मुतासर करना, पॉजिटिवली मुतासर करना, मुतासरा ख़ानदान भी होते हैं ना, तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। और वो ये है कि रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि पास्टर जॉन इकबाल साहब, उनकी मुझे 2-3 बातें बहुत ही ज़्यादा भाती हैं। एक तो उनके फ्रेज़ है, कोटेशन, मैं उसी पैराए में उनको बयान करूँगा, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी शख्स में पोटेंशियल नज़र आती है कि वो इंजील के काम के लिए, इंजील की फ़रोग़ के लिए मुआवन हो सकता है, मौसर हो सकता है, तो आप उसका पीछा करें और मुसलसल पीछा करें, और जब तक आप हिम्मत नहीं आ जाते ना तब तक आप उसे छोड़ें ना। और यही बात असल में ये बिब्लिकल सपोर्ट मैं इस तरह से लूँगा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर 99 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है तो आप उसका पीछा करें। तो ऐसे भी खुदाम हैं जो बैकस्लाइड कर जाते हैं, मायूस या तकलीफ़ या मुखालफत या हसद का सामना करने की बजाय वो अपनी खिदमत ही को तर्क करना मुनासिब समझते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए पादरी जॉन इकबाल साहब की ये जो बात है ये बड़ी सपोर्टिव है, और मैं इसको पसंद करता हूँ। और मैं इस बात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड जो बाइबल कॉलेज है उसमें मुझे पढ़ाने के लिए चुना है, और पिछले 3-4 साल से ये खिदमत उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाई। और मैं इसको ऑब्वियसली ये ऑन एयर होनी है, और बहुत सारे बाइबल कॉलेज और सेमिनरीज़ ने भी देखनी है, उनके प्रोफेसर से भी देखेंगे। तो इसलिए मैं बरमला इस बात का ऐलान करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टल हल्के में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज जिसको लीड करें जॉन इकबाल साहब, ये ऐसी वाहिद दरसगाह है, तालीमी दरसगाह है जहाँ की डिग्री की वैल्यू इतनी है कि आप बस पेश करें कि जी AOG से हमने ग्रेजुएशन की है या BTH किया है या सर्टिफिकेट लिया है, तो यकीन जाने वो उसको ऑनर करते हैं। और मैंने बहुत सारी ऐसी और पेंटिकॉस्टल जो सेमिनरीज़ हैं या बाइबल कॉलेजेस हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको मैंने बहुत सारे अच्छे अथेंटिक अदारों में डस्टबिन में या साइड पे रखते हुए देखा है, जिसकी कोई वक़्त नहीं रही थी, उन्होंने उसको अहमियत नहीं दी। तो इसलिए आप जो हमें देख रहे हैं प्रोग्राम, तो बेशक मैं और मेरा घराना के ताल्लुक़ से है और ख़ानदान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम जो बड़ा विज़न है जॉन टीवी का उसको भी मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप जॉन टीवी के तवस्सुत से मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में भेजें ताकि वो खुदा के कलाम से मुलबिस हो सकें, उसकी तालीम से आरास्ता हो सकें और एक मौसर मसीही और एक मौसर खादम भी बन सकें। तो ये उनकी बात मुझे ख़ास तौर पर, और फिर वो उनके ड्यूल नेशनैलिटी है, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन मैंने उनमें ना एक चीज़ देखी है, वो डाउन टू अर्थ हैं। उनमें ये नहीं है कि मतलब अकड़ नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है, वगरना बहुत सारे लोग हैं वो आज एक अमेरिका से चक्कर लगाए हैं तो वो आके बाद में किसी को पूछते नहीं कि जनाब ये कौन और कैसे हैं, वो समझते हम ही बाला हैं इन सबसे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी शख्सियत के बारे में बहुत तफसील से हमें बताया।
मैं जानना चाहूँगा कि जब आप खुदा के कलाम की खिदमत भी सर अंजाम देते हैं और फिर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाके आप बाइबल तहरीरी तौर पर भी तकसीम करते हैं, और इस काम में आपको टीचिंग का तजर्बा कैसा रहा और ये आपके खिदमत को मुतासर करती है या नहीं, या इससे और ज़्यादा आप में निखार पैदा हो रहा है? असल में एक खादम का बुलावा बुनियादी तौर पर यह है कि वो शागिर्द बने और शागिर्द बनाएं। तो शागिर्द बनाने का काम क्योंकि तालीम देने से शुरू होता है, तो ये किसी सूरत हमारे बुलावे को मुतासर नहीं कर सकती। हाँ, ये है इसके ये मावनत फराहम करती है, आप और ज़्यादा पॉलिश होते हैं। अब मसीही अकायद में मसीही जो आपकी थियोलॉजी है, इल्म इलाहियात है, उसमें और ज़्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि आपने बाकायदा सिस्टमेटिक थियोलॉजी पढ़ानी है या बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ाना है। हम जनरल जब इबादत करते हैं या एवेंजलिस्टिक मीटिंग्स करते हैं, तो उसमें तो हम कभी किसी टॉपिक को, कभी किसी मजमून को उसका चुनाव करते हैं, लेकिन बाइबल कॉलेजेस या मसीही दरसगाहों में जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें एक बाकायदा एक तरतीब नज़र आती है, तो इससे शागिर्दी का काम फ़रोग पाता है। और मैं इस बात के लिए फिर एक दफ़ा खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुख्तलिफ़ मसीही दरसगाहों में मुझे बतौर उस्ताद या पढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके लिए भी सारा जलाल उसे मिले और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जी, आपने देखा कि सर ने कितनी खूबसूरत बात कही कि तालीम हासिल करने से खिदमत पर कोई असर नहीं होता, मुतासर नहीं होते। तो ज़रूर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी अगर जो खुदाम खिदमत में हैं, वो साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखें, तो वो उनके नॉलेज में इजाफ़ा होगा और वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि ये हकावत भी है कि तालीम जो है किसी उम्र की मोहताज नहीं, ये किसी भी उम्र में और किसी भी वक्त हासिल की जा सकती है। तो सर का पैगाम जो है खुदाम के लिए भी है कि वो अपनी खिदमत के साथ साथ तालीमी मेयार में भी आगे बढ़ें, ताकि और ज़्यादा शागिर्द पैदा करें और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को कन्वेंस कर सकें और अपनी कलीसिया में वो इल्म को भी बयान कर सकें जो पुराने ज़माने में नहीं था, अब न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो बयान किया जाता है। तो ज़रूर खुदाम के लिए ये पैगाम है कि वो तालीम में आगे बढ़ें और कभी भी रुके ना, ताकि हर कदम पर उन्हें नई से नई चीज़ मिलती रहे। इतने खुश नसीब घराने के दूसरे मेंबरान से भी हम ज़रूर मिलना चाहेंगे, तो आए हम उनसे मुलाकात करते हैं। आए हम अजीम माँ से मुलाकात करते हैं, जिनकी बदौलत हमें इतने अजीम खादिम मिले। माँ जी सलाम। शुक्र हो, आप खुदा बरकत दे। सलाम, आपकी रहमत फजल हो। माँ जी, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या आप हमें बताएंगी कि आप बेटे की खिदमत पर किस कदर फ़ख्र महसूस करती हैं? मैं जब स्टेज पे मुझे लेके जाती हैं और मेरा बेटा बोलता है, मुझे इतनी खुशी होती है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ दिल की गहराइयों से, ऐसा बेटा खुदा सबको दे। सब माएँ ऐसे फ़ख्र से सर ऊंचा बुलंद करके जिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा बेटा बोलता है, मुझे स्टेज पे बिठाता है, और मेरी बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि मैं दिल की गहराइयों से बता नहीं सकती। जी, आपने भी खुदा की खिदमत में बहुत काम किया है, तो आप बताना चाहेंगे कि आपने कितने अरसे तक खुदा की खिदमत को सर अंजाम दिया? मैंने बेटे 40 साल खिदमत की है खुदा की, और खुदा का शुक्र करती हूँ। जिन घरों में जाती रही हूँ मैं, खुदा मेरे साथ होता था और बहुत काम किया है खुदा ने मेरी ज़िंदगी में। मैंने बहुत काम किए हैं और अंदरून शहर में जाते रहे हैं, और वो क्या नाम वो कहते हैं, बाल्मीकि ये थे, तो उनको मैंने मसीह किया हमने। आमीन, आमीन। तो खुदा का बहुत शुक्र है। आज भी जाके देख लें, हमारा नाम उधर होगा, और उधर वो मंदिर था तो उन्होंने हमें चर्च के लिए दे दिया। खुदा का शुक्र। जी माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक़्त हमें दिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और आप हमें बेटे बन के हम माँ के पास आए, और आपको बहुत खुदा बुलंदियों में लेके जाए।
आपको सिर बुलंद करे और आपके साथ सदा रहे और जान देने तक आप वफादार रहे खुदा के। आमीन आमीन। जी नाजरीन, देखें कि एक अजीम खादम के पीछे एक अजीम माँ का हाथ भी होना ज़रूरी समझा जा सकता है।